तो ज्ञापन कहाँ गया? अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक आभार। तो मेरा नाम सतीश मिश्र बाबा हुआ। मैं निर्भया सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक्स मेंबर इन IOCC, रेल मंत्रालय भारत। ये किस प्रकार की यात्रा थी आपकी? सबसे पहले तो मैं अभिभूत हूँ, उसी से मेरा एक बड़ा लगाव रहा। मुझे लगता है ठीक सानवाज भाई 3 महीने पहले संदेश खाली से एक की शुरुआत करके और समापन मैंने यहाँ किया था, शायद 28 या 29 तारीख रहा होगा, मतदाता जागरूकता के लिए। आज हम लोगों ने मऊ से दोहरी घाट लगभग 43 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर कंटिन्यू हम लोगों ने। आज की यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा सभी यात्रियों के साथ साथ विशेषकर महिला यात्रियों को जागरूक करना, उतरते चढ़ते समय उनको उतरने चढ़ने की सावधानी। अभी हमारे साथ इंचार्ज भी है, मैं इन लोगों का भी आभारी हूँ, खासतौर से IG, DIG और SDIC, तमाम सारे एक्टिव लोगों का जिनका बड़ा सद्भाव रहा। और शायद मैं खुश हूँ कि इसके लिए मैंने इंदारा दोहरी घाट का चयन किया, इसलिए किया कि यहाँ से मेरा लगाव है। और इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहा कि हम जन जन को जागरूक करें। एक दूसरे से भी निवेदन किया गया, संयोग से पिछले दिनों की घटना भी रही तो पिता पुत्री नहीं रहे, उस घटना पे भी मैं दुख। कहने का मतलब ये है कि मतलब आप यहाँ पे लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ पे ट्रेन कम चल रही है, तो उसके लिए आपके पास 2 ज्ञापन पत्रक है। और इस तरीके से विनय जी का और खुशी जी का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसके लिए मैंने दोनों मांगों के लिए प्रयास किया। मुझे लग रहा है कि यह मांग कहीं न कहीं मेरे जेहन में है। और मरुधर ट्रेन के लिए मेरी हर संभव कोशिश होगी कि अब मैं यह नहीं कहूँगा कब मैं चलवा दूंगा इसको। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से, एक सदस्य होने के नाते जल्दी ही कुछ रिजल्ट बेहतर मिलेगा इसका, क्योंकि मरुधर ट्रेन वहाँ पे खड़ी रहती है। हम लोगों ने विचार किया तो मरुधर को मऊ से और यहाँ एक और ट्रेन जो है प्रातः दोहरी घाट से इलाहाबाद के लिए, बनारस के लिए वो कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मेरा प्रयास होगा। बहुत जल्दी एक निर्भया सेना का काफी बड़ा कार्यक्रम है, तो उसमें बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि कल ही मैं इस बात को यहाँ के अति वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में इस ज्ञापन पत्र को अपने एक रिकमेंडेशन के साथ दे सकते हैं। निर्भया सेना में आप लोग क्या करते हैं? निर्भया सेना भारत का संपूर्ण गैर राजनीतिक महिला संगठन है। मैं एक प्रत्याशी हुआ करता था 2014 में। 3 जून 14 को निर्भया सेना का गठन करने के बाद अब मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। आधी आबादी के हितार्थ, सरोगात, सम्मानार्थ एक कार्य करती है। और 2 विषय हम लोगों का बड़ा होता है, सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता के प्रति हम संकल्पित हैं। और पत्रकार महोदय आपको बताते हुए खुशी होगी कि संगठन को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का संगठन कहा जाता है। अपितु आपको बताने में यह भी खुशी हो रही है कि ग्रास लेडी भी है, जमीनी स्तर के भी लोग हैं और टॉप स्तर के लोग हैं। किसी कुसंगति विसंगति के साथ हर जाति धर्म की मां बहन बेटी की आबरू की रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सद्भाव, समर्थन, सुविधा और उनके किसी भी लड़ाई के लिए हम संकल्पित हैं। यह सेना निर्भया कांड के बाद से अभिप्रेरित है। और निर्भया सेना का गठन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा जब बरेली में एक महिला जज अपने घर पे थी। इस बीच में मैंने काफी काम किया था। घटना 14 की रही, 12 की रही, 14 में ऐसा हुआ। तो मैं एक बार बताने में अभिभूत हूँ, खुश हूँ, दुखी भी हूँ कि जो न्याय देता है, देती हैं, उनके साथ जब हुआ तो संयोग से मैं मऊ में था। और उसी दिन 3 जून 2014 को निर्भया सेना का गठन हुआ। आज हम पूरे देश में दमदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कार्यालय और दूसरा कार्यालय कह सकते हैं कंधेरी मंगेशर दूरदर्शन के बगल में। बंगाल में इतना बड़ा कांड, उसको एक मामला तुल पकड़ा है, उसके लिए आपकी? जी, मैं बंगाल से गया था, बंगाल में गया था। हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो भी आपके बगल की है, आपकी बहन बेटी है, हमारी प्रभारी है, शाहनवाज भाई इसके प्रत्यक्ष है। वो मामला बड़ा गंभीर है और अगर कोई ध्यान नहीं देगा, बात किसी, क्योंकि मैं राजनीति से दूर हूँ, राजनीति की बात करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता। आपको शायद जानकारी होगी कि निर्भया कांड ने, जिसका मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं प्रमुख व्यक्ति हूँ, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, तमाम सारे लोगों ने। आपको विदित होगा कि यह एक
पिछली सरकार में नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, पर पता विदित है कि निर्भया कांड ने सरकार का चूल हिला दी। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार की चूल हिल जाए। वो किसी भी जाति धर्म की माँ बहन बेटी, वो किसी की भी बहन बेटी होती है, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो निर्भया सेना जम करके और निर्भया सेना दमदारी के साथ इसमें सीबीआई, क्योंकि कुछ चीजें इतनी स्टेप बढ़ चुकी हैं, हम एक दायरे में ही कुछ कर सकते हैं। जहां सीबीआई आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गया, पर मुस्तैदी से हम लोगों ने अपना काम किया। और पत्रकार साथी, आप लोगों को मैं विश्वास देता हूं कि अपनी सहभागिता तो मैं पूरा करूंगा। जल्द देश की बहन बेटियों को इस निमित्त न्याय मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। डेली मामला बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं डेली एक रेप का मामला आ जाता है। आप इस पे आप लोग क्या? निसंदेह, मैं एक बार निसंदेह यह मामला आया है और मैं संयोग से मैं भी यूपी से हूँ। यूपी का एक नाम अभी 2-3 दिन पहले सर्वे में मैं वरीयता से देख रहा था। मैं निवेदन नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। निसंदेह इस पे तत्काल प्रभाव से यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को, हर सरकार को गंभीरता से रोक लगानी चाहिए। और यह बहुत हो गया, अब हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद मैंने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके वो किया है कि बहन तुम चंडी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ और संहार करो, जब तक तुम अपने सम्मान की रक्षा स्वयं नहीं करोगी, सरकार और बाकी चीजें बाद में होंगी। यह मैं आक्रोश में कर रहा हूं, यह मैं मर्यादा में कर रहा हूं और यह कर रहा हूं, उसमें दम है। आपको अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो यह मेरा एक है, खासतौर से सरकार से मेरी मांग है, किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी है, उसको अति प्राथमिकता से एक विशेष मर्यादित छूट पे उसको शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। घोसी के प्रति इतना प्रेम कैसे आपको जग गया? घोसी के प्रति प्रेम तो जग जाहिर है, मैं मऊ घोसी वाला बाबा हो गया हूँ, यही से मैं जवान हुआ हूँ। और शायद मैं अपने अल्पसंख्यक साथियों को, भाइयों को, बहनों को भी प्रणाम करता हूं कि वर्ल्ड का पहला व्यक्ति आपके सामने बैठा है, विश्व का पहला व्यक्ति जिसने माइनॉरिटी वुमेन का मेला लगवाया है। न विश्व में मेरे पहले आप लोगों ने सुना होगा, न देखा होगा, अब नहीं रहे, पंडित रामविलास पांडे जी मेरे राजनीतिक सामाजिक गुरु हुआ करते थे, वो उन्हीं की प्रेरणा रही और कई सारी चीजें रही। तो एक बार मैं यह कहते हुए मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया, यह सब प्रेरणा बाबूजी का रहा, यहाँ की जनता जनार्दन का रहा, मित्रों साथियों, पत्रकार साथियों। दूर दूर तक मुझे 3 जून 14 के बाद आपका भाई फकीर दूर तक राजनीति से बहुत दूर है, वरना इतना बड़ा महारेला निर्भया सेना के साथ नहीं होता। मैं एक बार बहुत आभारी हूं इस कार्यक्रम में अपने सभी साथियों का। मैं विनय जी को, खासतौर से खुर्शीद भाई को, जो सदैव मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये 2 मांग और मैं कुछ मांगे हैं जो मैंने शेयर किया है, ये 2 मांग पे प्राथमिकता से मैं अपनी हर संभव कोशिश करूंगा। एक बार जनता जनार्दन, मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं अपने भाई शाहनवाज भाई का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस यात्रा को बनाने के लिए। पुनः आरपीएफ के सभी लोगों का, आप पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत सादर आभार, धन्यवाद।